ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। साल 2024 में इनके प्रेम और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है और वह कौन सी चीज है यानी कौन सा गिफ्ट है जो कभी भी प्रेमी अथवा प्रेमिका के द्वारा नहीं लेना चाहिए न तो देना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह वीडियो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप यकीनन अपने जीवन से बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आपको प्रेम में असफलता मिल रही है या आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको समाधान जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि देखिए जो मिथुन राशि होती है इसका स्वभाव क्या होता है। और यदि आप मिथुन राशि वाले हैं तो आपके स्वभाव की हम बात करें तो देखिए मिथुन राशि के जो राशि स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं बुधदेव और राशि चक्र के तीसरे नंबर की राशि होती है। अगर देखा जाए तो ये द्वि स्वभाव राशि होती है और मैंने ये देखा है कि जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक होते हैं ये मध्यम कद काठी वाले होते हैं, लेकिन इंजॉयमेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये लाइफ को इंजॉय करना पसंद करते हैं और इस राशि के जो लोग होते हैं ना, एक खास बात होती है कि इनकी जो हम कह सकते हैं ना कि जो इनका व्यवहार होता है वो कई बार बहुत ही सुलझे हुए इंसान जैसा होता है, लेकिन कई बार ये बच्चों जैसा भी व्यवहार करते नजर आते हैं। इनमें जीवन में एक जगह पर टिकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अतः कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं ये परिवर्तन को पसंद करते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो बुद्धि इनकी वास्तव में बहुत तीव्र रहती है, क्रिएटिव माइंड के ये रहते हैं और बुध का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी अपने जीवन में देखे जा सकते हैं। हालांकि यदि हम बात करें कि देखिए अगर हम इनके विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो यह वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले होते हैं इनका प्रेम जीवन कैसा होता है अमूमन इनके जीवन में। देखिए मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं ना, इनके पंचम भाव में जो राशि आती है वो तुला राशि आती है। तो इनका जो प्रेमी अथवा प्रेमिका होता है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। साथ ही आप देखेंगे कि चंचल स्वभाव भी इनके जो पार्टनर होते मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि शुक्र की राशि पंचम भाव में पड़ने के कारण इनके पार्टनर भी ज्यादा लंबे समय तक इनके साथ में नहीं चल पाते हैं। या आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं तो आपके जीवन में एक से अधिक प्रेम संबंध देखा जा सकता है। और मैंने यह अनुभव में पाया है, आप ही लोगों की पत्रिकाएं देखते हैं तो यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं तो आपके जीवन में 2-3 बार ब्रेकअप जरूर होते हैं। हाँ, यदि आप किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो फिर आप विवाह तक की भी स्थितियों तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेम विवाह के मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के। हाँ, ऑप्शन ये है कि अगर आपकी पत्रिका में योग है तो फिर अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो प्रेम विवाह बहुत होता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में प्रेम जीवन में समस्या किस कारण से आती है। देखिए मैंने बताया कि मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातकों को एक जगह पर टिकना पसंद नहीं होता। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि ये लोग जब प्रेम में भी होते हैं तो एक से अधिक लोगों के साथ में इनके प्रेम संबंध होते हैं, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं से इनके पार्टनर को जब चीजें पता चलती हैं तो इनके बीच में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं होती हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि ये जब प्रेम करते हैं तो ये कुछ भी नहीं देखते, लेकिन जब इनका धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है तो ये अपने पार्टनर में ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इनका प्रेम जीवन थोड़ा सा दिक्कतों भरा होता है। हालांकि अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, इनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति मैंने अच्छा पाया है। जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति की राशि होती है और गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तमेश बनते हैं। ऐसी स्थिति में इनका जो पार्टनर होता है बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं, बहुत ही जानवान होते हैं। पार्टनर के द्वारा मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को लाभ मिलता है। हाँ, पार्टनर में थोड़ा सा ईगो जरूर होता है ना। आप यदि मिथुन लग्न वाले हैं तो देखिए आपके जो पार्टनर होंगे आपको पता होगा कि बहुत ही जानवान, बहुत ही सुलझे हुए और सबको साथ लेकर चलने वाले, है ना। इन सभी चीजों में पूजा पाठ करने वाले, इन चीजों में वो इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके अंदर ईगो भी रहता है। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या का कारण है तो आप समझ लीजिए, पहला कि कई बार आप जीवन के अंदर आज के काम को कल पर टालते हैं, मतलब आलसी स्वभाव आपका होता है। दूसरी स्थिति कि आप संतान प्रेमी बहुत ज्यादा होते हैं, संतान को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। और यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं तो समझ लीजिए कि आपके संतान के को बिगड़ने में आप ही का हाथ होता है, क्योंकि आपकी संतान ने कुछ भी बोला आप तुरंत हाजिर कर देते हैं। तो ये 2-3 कारण हैं जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बनता है और मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखा है ऐसी स्थितियों में। लेकिन अगर हम अन्य राशियों की अपेक्षा बात करें तो आपके जीवन में
पारिवारिक, कई बार आप जिम्मेदारियां लेने से भी भागते हैं, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने बहुत ज्यादा मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों का विवाह टूटते हुए नहीं देखा है। ऑप्शन हर किसी के साथ में होता है, बट जनरली इनका वैवाहिक जीवन औसत रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। शुरुआत में ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता चला जाता है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए 2024 प्रेम के मामले के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों की बात करें तो 2022 मध्य से लेकर 2023 तक का जो टाइम पीरियड था वह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं था। बहुत सारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के ब्रेकअप भी हुए, और बहुत सारे ऐसे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं जिनके जो पार्टनर थे, लव पार्टनर थे, वो वैवाहिक बंधन में बंध गए, जिसके कारण ये अकेले रह गए। लेकिन यह वर्ष 2024 आपके जीवन में नयापन लेकर आने जा रहा है। आप जीवन को एंजॉय करते नजर आएंगे, साथ ही आप नए प्रेम संबंधों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। और जनवरी से लेकर यदि देखा जाए तो आपके पंचम भाव में देखिए जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक आपका प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में है, कोई दिक्कत चल रही थी, उतार चढ़ाव बने हुए थे, वाद विवाद ज्यादा हो रहे थे, तो उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। फरवरी और मार्च के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही जो भी उठा पटक की भी स्थिति आएगी तो आप उनको मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। तो मैं आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा देख रहा हूं। अब आपका प्रश्न है कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं, तो बिल्कुल बनते हैं। जनवरी 2024 से लेकर और 1 मई 2024 तक आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं। आप प्रेम विवाह का कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप असमंजस की स्थितियों में हैं कि आप प्रेम विवाह करें या नहीं करें, आप बिल्कुल करें। आपके लिए परिस्थितियां बेटर हैं। गोचर के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। गोचर में आपको, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम में भी दृष्टि डाल रहे हैं और आपके सप्तम पर भी डाल रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेटर रहने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि जो जातक सिंगल हैं उनके लिए जनवरी और फरवरी का महीना नए प्रेम संबंध लेकर आ रहा है। नए प्रेम संबंध आपके बनेंगे। आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो ध्यान रखें, 15 जनवरी 2024 के बाद आप अपने प्रेम के बारे में बता सकते हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए हैं वो चाहते हैं कि अपने पार्टनर से पुनः मुलाकात करें, पुनः अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जनवरी के महीने में आप प्रयास ना करें। अगर करना है तो आपको 1 जनवरी से लेकर और 7 जनवरी 2024 तक ही आप प्रयास करें, उसके बाद आप छोड़ दें। फरवरी का महीना भी आपके लिए बेटर रहेगा। हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सप्तमेश आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड जो रहेगा जनवरी से लेकर और अप्रैल तक, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके जीवन साथी के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी की तरक्की होगी। साथ ही आप पति पत्नी के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान यदि देखा जाए तो आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिससे आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। तो ये जनवरी से लेकर और अप्रैल तक आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर रहने वाली हैं। अब देखिए कि 1 मई 2024 को जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो ये आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर 12th हाउस के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में जा रहे हैं, तो कई बार ये क्या करते हैं ना कि छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर और डाइवोर्स तक की स्थितियों को लेकर जाते हैं। तो यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक या जातिका हैं तो गोचर उतना ज्यादा निगेटिव नहीं है, यह वर्ष कुल मिलाकर अच्छा है। हाँ, 1 मई 2024 से लेकर सितंबर तक थोड़ा आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति आ सकती है। जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, उनकी हेल्थ पर धन खर्च हो सकता है, जिसको लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि उसके बाद सितंबर से लेकर, यानी सितंबर लास्ट से लेकर और आपके लिए दिसंबर तक जीवन साथी के साथ में आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी और आपका काफी अच्छा भी वैवाहिक जीवन भी चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह वर्ष जो रहेगा वो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपका क्वेश्चन है कि क्या आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, कब उचित समय रहेगा? जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके पहले से संतान है तो संतान की उन्नति होगी। संतान के विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही है वह परेशानी दूर होगी। साथ ही ये कब तक होगा? जनवरी से मई तक। अब देखिए कि संतान का सुख और संतान के साथ में अगर वाद विवाद थे ना वो भी दूर हो जाएंगे। तो वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा है, रिलेशन के लिए अच्छा है। इसके साथ में ध्यान दें कि जो हमारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको मई 2024 के बाद में यदि कोई निर्णय लेना है उसके बाद थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। थोड़ी बहुत स्थितियां विकट हो सकती हैं लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं
कि जो हमारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, जिनके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे हैं या किसी भी प्रकार से पति पत्नी से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, देखिए आपको जनवरी के महीने से ही प्रयास करना चाहिए। आप पुनः एक बार अपने पार्टनर का दिल जीतने में सफल हो जाएंगे, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन पुनः एक बार पटरी पर आ सकता है। अब आपके लिए गोचर की भी स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। हालांकि राहु आपके 10th में है, तो मैं आपको बता दूं आपका करियर भी बहुत अच्छा है, धन लाभ की स्थितियां बहुत बढ़िया है। तो ये कुल मिलाकर अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है तो आपके दाम्पत्य जीवन की भी स्थितियां बेहतर होंगी। हाँ, अगर मान लीजिए आपने जनवरी से लेकर और मई 2024 यानी 1 मई 2024 तक अगर अपने दाम्पत्य जीवन को संभालने का प्रयास नहीं किया, तो उसके बाद तो फिर आपका कोर्ट कचहरी में सामना 100% होगा, क्योंकि गोचर भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगर इसके बावजूद भी आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता नहीं मिल रही है, तो आप समझ लें कि किसी न किसी प्रकार से आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब स्थितियों में है। तो आप अपनी पत्रिका दिखाकर उचित उपाय करेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। गोचर देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये तो जनरल प्रेडिक्शन होती है। अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में, वह कौन सी गिफ्ट हैं जो कभी भी अपने पार्टनर को देना नहीं चाहिए और लेना नहीं चाहिए। देखिए, आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, तो आपके पंचमेश कौन बनते हैं? शुक्रदेव बनते हैं। तो कभी भी अपने पार्टनर को आपको ब्लैक रंग के, यानी कि जो ब्लैक रंग की चीजें होती हैं, चाहे शर्ट हो गया, पैंट्स हो गए, शूज हो गया, वॉच हो गई, कोई भी ब्लैक रंग का जो गिफ्ट है वो कभी भी प्रेमी अथवा प्रेमिका को नहीं देना चाहिए एक दूसरे को। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ब्लैक रंग जो होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, और शनि केवल रिलेशन में ऐसे प्लेनेट हैं जो कि बहुत ही डिप्लोमेटिक नेचर के प्लेनेट हैं, शनिदेव। ऐसे में क्या होता है कि जब आप इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करते हैं, तो आपके रिश्ते में कमजोरी आने लगती है और अंततः आपका रिश्ता खराब हो जाता है। दूसरी स्थिति कि देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कभी भी प्रेमी अथवा प्रेमिका को राधा कृष्ण की मूर्ति एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसका रीजन है कि यदि आप राधा कृष्ण की मूर्ति देंगे, देखिए भगवान कृष्ण जो है ना, वो ऐसे देव हैं कि अगर आप उनमें, आपका मन उनमें लगा तो फिर दुनिया के किसी भी चीज में नहीं लगेगा। तो मेरा यह मानना है कि राधा कृष्ण की मूर्ति का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया तो आपके पार्टनर के बहकने के या आपके पार्टनर के दूसरे लोगों के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है, इसलिए इन चीजों का आपको कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए, दाम्पत्य जीवन में जो हमारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, कभी भी आपके घर में शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी चीजें हो, तो आपको कभी भी पीले रंग के वस्त्र किसी भी स्त्री को दान नहीं करना चाहिए, चाहे आप जातक हो या जातिका। इस बात को हमेशा याद रखें, कभी भी उनको गिफ्ट ना करें। कभी पीले रंग की वस्तुओं का दान आप कैसे करेंगे? दान के लिए अपनी पत्रिका के आधार पर करें। बट आप हल्दी, मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं, तो किसी भी प्रकार से अगर वो कोई भी पीले रंग की चीज मांगने आते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ना दें। पहला ये काम करें। दूसरा कि अपने पार्टनर को हमेशा, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ में या आपके बेडरूम में कोई भी बहुत ज्यादा नीले रंग की चीजें नहीं होनी चाहिए। नीले रंग के पर्दे हो गए या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, इन चीजों को अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में प्रॉब्लम अवश्य आती है, और जब ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं से आपके कैरियर पर भी इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके साथ में जो मैंने बताया कि काली वस्तुएं कभी भी आपको गिफ्ट नहीं करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को कभी नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, एक चीज का और आपको बता दें कि हमेशा यदि आपके दाम्पत्य जीवन में आप शुभता चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आप बृहस्पतिवार के दिन अपने हाथ में कलावा जरूर बांध के रखें या पीले रंग का धागा बांध के रखें। बहुत अच्छा जुपिटर का प्रभाव आपके